उसके बाद उसने एक और आपको दिया है कि इन्फ्लुएंसेस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स डिपेंडेंट सैंपल्स के। जो पहले आपने केस किया वो इंडिपेंडेंट सैंपल्स था, ये है डिपेंडेंट सैंपल्स का केस। तो इसका सबसे पहले हम क्राइटेरिया पढ़ते हैं। डिपेंडेंट का मतलब है कि दोनों ऑब्जर्वेशंस एक दूसरे पे हाईली डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो इसमें एच नोट थोड़ा सा वेरी करेगा, म्यू डी डी का मतलब है, म्यू का मतलब है कि हम मीन की टेस्टिंग कर रहे हैं, डी का मतलब है कि इसमें डिपेंडेंट सैंपल्स है ग्रेटर इक्वल टू डेल्टा नोट का मतलब जो वैल्यूज़ ने आपको स्पेसिफाई किया, अल्फ़ा स्पेसिफाई हो गया। टी टेस्ट इसका फार्मूला है डी बार का मतलब जो डिपेंडेंट सैंपल्स आपने निकाले हैं उसका मीन टी होगा y माइनस एक्स करके भी आप निकाल सकते हैं, और x माइनस वाई, लेकिन ज़्यादातर y माइनस एक्स करके निकालिए माइनस डेल्टा नोट डिवाइडेड बाई एस टी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एन। तो डी बार मीन है समीशन डी और एन, एस डी आएगा स्क्वायर रूट समीशन डी माइनस डी बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। एच नोट रिजेक्ट होगा, सेम बाकी सारी चीज़ें वही हैं, वी आएगा एन माइनस वन करके। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके पास डिपेंडेंट सैंपल्स हैं या इंडिपेंडेंट सैंपल्स? तो अगर क्वेश्चन में बिफ़ोर और आफ्टर का वर्ड यूज़ हो, जैसे आप हर क्वेश्चन में देख सकते हैं कि वेट बिफ़ोर वेट आफ्टर के मेडिसिन ली, तो इस वूमेन का वेट पहले ये था, वेट आफ्टर ये है, क्योंकि डिपेंडेंट है ना, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करें। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ के जो सैंपल साइज़ है वो क्या होगा, सेम होगा, दोनों का इक्वल होगा। इंडिपेंडेंट सैंपल्स के केस में सैंपल साइज़ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन डिपेंडेंट के केस में सैंपल साइज़ दोनों का सेम होगा। अगर 5 ऑब्जर्वेशन फर्स्ट सैंपल में है तो सेकंड ऑब्जर्वेशन जो है सेकंड सैंपल में भी ऑब्जर्वेशन 5 ही होंगे। आप देख सकते हैं सैंपल साइज़ भी सेम है और वेट बिफोर आफ्टर का वर्ड यूज़ है। तो अल्फ़ा उसने 0.05 दे दिया, उसने क्या है, और वर्ड यूज़ किया उसने स्मॉलर का मतलब कि आपने लेस का साइन यूज़ करना। बिफोर का डाटा लिखा उसको एक्स नोट कर दिया, आफ्टर का डाटा लिखा उसको वाई से लिखते। डिफरेंस आएगा डी इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स के, वाई में एक्स को माइनस करना है तो वो कॉलम बनाएगा। उसका स्केयर करना है क्योंकि हमें वेरिएंस के लिए स्केयर चाहिए, और डी वाले का आपने ऐड करना है। डी बार निकाल लिया, एस टी निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद लेस का साइन था H1 में, तो एच नोट में आएगा ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। उसके बाद उसने टी का फार्मूला वही जो उसने स्टेप्स में दिया हुआ था, इज इक्वल टू एन माइनस वन। जब टी पुट किया तो ये आएगा -7.076 इस लेस दैन -2.132। तो आंसर ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, रिजेक्ट एच नोट, क्रिटिकल रीजन सेम वही है। इसी तरह 13.25 में उसने बिफोर आफ्टर वर्ड यूज़ किया है और सैंपल साइज़ की बात की है, ठीक है, वो भी सेम है, तो इसमें भी डिपेंडेंट सैंपल्स का केस लगेगा। इसमें 2 कैंडिडेट्स हैं, आप देख सकते हैं सैंपल साइज़ सेम है, ये भी डिपेंडेंट सैंपल्स का केस है। इसी तरह 13.27 भी क्वेश्चन आपने करना है। ये डिपेंडेंट सैंपल्स के केस का इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर पूछ लेते हैं। कल हम इंशाल्लाह इस जो है लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, और वो है टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की टेस्टिंग। फिर इंशाल्लाह आपके 4 चैप्टर्स जो हैं वो भी वाइंड अप हो जाएंगे।